नेहा, मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे ये है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर ज़्यादातर पॉलिटिशियन और दादा भैया ही खरीदते हैं, तो एज अ कॉर्पोरेट मजदूर आप भी हो और रोहित भी हैं, तो आपकी ये चॉइस कैसे बनी? चॉइस ये कुछ ऐसे बनी, हमारा ये बिल्कुल भी इनिशियल थॉट नहीं था। हम कुछ वैसे ही ढूंढ रहे थे जो 25 लाख की रेंज तक की हमारे को कार सूट करेगी। बट हमने काफी ट्राई भी करी एक्सयूवी वगैरह, बट जैसे ही हमने इसको ट्राई किया, बिकॉज सम ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स जो बिजनेस क्लास है, क्योंकि बिजनेस क्लास भी फॉर्च्यूनर यूज करती है, तो मेरी फैमिली में है काफी, मेरे जो बिजनेस क्लास है उनके पास फॉर्च्यूनर है। तो उनके कहने पे हमने ट्राई लिया एंड ये कार थी जिसपे हमें बैठते ही फील आया था एंड वी न्यू इट कि हमने यही लेनी है और हमने यही ली फिर, नो मैटर व्हाट। अच्छा, वेलकम टू ट्रैवल एंड मच मोर। ये है टोयोटा की फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक कार है। ये मेरी फ्रेंड नेहा है और ये उसकी कार है। हाय नेहा। नेहा ने इस कार को बहुत टाइम चला लिया है, तो हम इसका ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं और नेहा इसके ड्रॉबैक्स और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगी कि क्या क्या है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो आइए रिव्यू करते हैं। इसकी चाबी कुछ ऐसी सी दिखती है, ये है इसकी चाबी। पर्सनल जो मेरे को बड़ी फनी चीज लगती है कि जितनी गाड़ी दमदार है उतना इसका हॉर्न दमदार नहीं है। इससे ज्यादा दमदार हॉर्न मेरी i10 ग्रैंड का है। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है रोड पे, लेकिन आप हॉर्न बजाओगे और वो आपकी i20 से भी मैच नहीं खाती है। बट गाड़ी इतनी अच्छे से दिख जाती है, तो अगर हॉर्न थोड़ा कम भी है तो कॉम्पनसेट हो जाता है। हाँ, ये पॉइंट भी है। तो फॉर्च्यूनर में सनरूफ है? नहीं, टोयोटा सनरूफ नहीं प्रोवाइड करती है, बिकॉज इसकी जो एसेट है या इसका जो प्लस पॉइंट है वो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार है और सनरूफ जो है वो कार को वीक करती है। हाई क्रॉस और हाई राइडर में तो सनरूफ आता है। हाँ, उसमें आता है, वो थोड़ी लग्जरी कार्स की ओर है, बट जो फॉर्च्यूनर है वो स्पेसिफिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए। अच्छा, इसमें TPMS है? TPMS नहीं है, खुद ही आपको वो नंबर पता होता है। जैसे मुझे पता है कि इसका 34 है आई गेस, तो उस हिसाब से भरवाते हैं हवा। अच्छा, मैंने सुना है कि इसके ORVM जब गाड़ी लॉक करते हैं तो बंद नहीं होते। हाँ, अंदर से हो जाते हैं बट बाहर से या लॉक करके नहीं होते, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। राइट। अच्छा, इसमें फोन रखा है तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर है इसमें? नहीं, इससे चार्ज होता है। इससे चार्ज होता है? हाँ जी। अच्छा, इसमें वायरलेस चार्जर भी नहीं है? नो। आपका फोन इसमें वायर के थ्रू ही कनेक्ट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ वगैरह, म्यूजिक और कॉल्स भी ले सकते हो इसमें। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको गूगल मैप्स यूज करना है तो उसके लिए यू नीड टू यूज वायर, दैट्स इट। ओके। आजकल मार्केट में बहुत सारे गैजेट मिलते हैं जो आपके सिगरेट लाइटर में लग जाते हैं। ओके। तो फिर वो आप डायरेक्ट और विदाउट वायर आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले चला सकते हो आप उससे। इज इट? गाड़ी का साइज ये बहुत बड़ा है, आपको ये सिटी मूविंग में ज्यादा इजी है या हाईवे के लिए? हाईवे में इसको चलाने का अपना फील है, बिकॉज आपको स्पीड है, आपको ये सब इतना एंथ्रिल करता है, तो उसकी एक अलग बात है हाईवे पे चलाने के लिए। एंड अगर सिटी की बात करूँ तो इट्स नॉट बॉदरसम। रीजन बीइंग इसकी स्पेस, इसकी कैपेसिटी और जो ये एक लग्जरी फीलिंग देती है इन कंपैरिजन टू छोटी कार, तो आपको इस कार में होते हुए सिटी में भी आपको ये बॉदर नहीं करती है, यू एट योर कंफर्ट। बट येस, व्हेन यू टॉक अबाउट हाईवे तो ये बहुत आपको बहुत ही अच्छा फील देती है, वाइब देती है, बिकॉज स्पीड इसकी अपनी है और इतनी स्टेबिलिटी है, तो बहुत मजा आता है हाईवे पे इसको चलाने में। और सिटी में एक और प्लस पॉइंट ये है, बिकॉज आप इतनी अच्छी हाइट पर हो, तो इसलिए आपको सारा जो आपकी विजिबिलिटी है और ट्रैफिक का और भी सब चीजें हैं, तो ये बहुत आपको एट ईज हो जाती हैं। राइट। ये आपको माइलेज क्या दे देती है? सिटी में ये देती है अराउंड 7.5 और हाईवे पे 11 प्लस। यस, तो मतलब ये खून ही पीती है। मेरे को लगता है, मैंने तो जितनी वैसे कार सुनी है आजकल जो आई हैं, चाहे वो XUV हो, बिकॉज मेरी फैमिली में सबके पास काफी SUV कार्स हैं, तो उन सबकी मोर और लेस एवरेज इज आई थिंक क्वाइट सेम। तो ऐसा मुझे इसको लेकर ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा कुछ नुकसान का घाटे का सौदा है। सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट, बिकॉज आजकल जो भी ऐसी कार्स आ रही हैं वो मोर और लेस इतनी एवरेज दे रही है। तो ये पेट्रोल है या डीजल है? ये पेट्रोल है। पेट्रोल है, यस। और ये ऑटोमेटिक है
ये मैनुअल है? ये ऑटोमेटिक है वैसे, बट आप इसको मैनुअली भी चला सकते हो। मैनुअली भी चला सकते हैं? यहाँ पे ये जो लास्ट गियर आपको दिख रहा है ये आपका मैनुअल है, अदरवाइज ये इट्स एन ऑटोमेटिक कार। ओके, कुछ ड्रॉबैक्स आप जो चला रहे हो तो आप अपने पर्सनल इसका रिव्यू बताएं कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं? ड्रॉबैक्स हैं जैसे कि चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे फ्रंट साइड पर एक ही है। अच्छा। तो इट कुड हैव बीन 2, यू नो, मोर देन 1 बिकॉज़ इट्स सच अ बिग कार। और बैक साइड पर भी एक है। एक ही है? अच्छा, ये सिगरेट लाइटर वाला है? राइट। और इसमें सिगरेट लाइटर वाला को लगाना पड़ेगा तब आप चार्ज कर पाओगे? करेक्ट। मतलब इसमें पीछे कहीं भी डायरेक्ट वो USB केबल का कनेक्शन वाला वो नहीं है, आपको सिगरेट लाइटर लगा के ही चार्ज करना है। राइट, वो हमने एक्सप्लिसिटली अलग से खरीदा है। हाँ, तो कार में नहीं है ये फीचर। तो ये ड्रॉबैक हो गया है इसका, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन इसमें आपको चार्जिंग के लिए अगर दो लोग तो एटलीस्ट बैठेंगे और 2 चार्जर होनी चाहिए। बिल्कुल। ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये हमें पड़ी है 41 लाख रुपीस की। 41 जी। हाँ, इतने में तो 2 BHK आ जाता है। आ जाता था, अब यही हमारा 2 BHK है। अच्छा, तो आप इसमें फिर कैंपिंग का सोच सकते हो अगर आपको कैंपिंग करनी हुई? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। इतनी बड़ी गाड़ी में, जब इतनी बड़ी गाड़ी है तो 2 BHK के प्राइस पे आ रही है तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। ये 4x4 है या 4x2 है? ये 4x2 है। 4x2। हाँ, बट ये क्योंकि 4x2 है एंड रियर व्हील ड्राइव है तो हमारा पहाड़ों पे जाने का भी काम हो जाता है और सो इट वर्क्स फॉर अस, सो वी डोंट नीड 4x4। एक्चुअली हमारी नीड नहीं है। अच्छा, मतलब आपको ऑफ रोडिंग का और इन नहीं, चीजों का नहीं, वो शायद जो उस साइड पे रहते हैं जहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल वगैरह पड़ती है उनके लिए होगा, बट सिंस आई लिव इन अ सिटी तो वहाँ पे बस हमें घूमने के लिए जाना होता है तो हमारा काम हो जाता है इतने में। तो आपका उसका काम ही नहीं है, तो इसलिए आपने उसका प्रेफरेंस आपने लिया ही। एग्जैक्टली। इस प्राइस रेंज में MG की ग्लॉस्टर भी आती है। हाँ जी। तो आपने उसको क्यों चूज नहीं किया? रीजन बहुत सिंपल और स्ट्रेट है, बिकॉज वो चाइनीज कार है। अच्छा। तो इट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ आवर माइंड एंड कहीं पे भी वो हमारे उसमें लिस्ट में नहीं थी। बट उसमें फीचर्स तो बहुत थे। हाँ, फॉर्च्यूनर में ये एक बात जरूर है कि वो इतने एडवांस फीचर्स नहीं देती। इट्स अ वेरी सिंपल बट अ क्लास कार। सो हमारी भी प्रेफरेंस वही थी, चॉइस आपकी। एंड ऑल्दो जो ग्लॉस्टर है वो जरूर फीचर रिच कार होगी, हाउएवर बट पावर की बात करूं मैं तो इसका ज्यादा सॉलिड पावर इंजन है एंड इट इज ऑल्सो मोर रिलायबल बिकॉज इसके काफी लंबा इंजन जो चल जाता है एंड इसकी सर्विसिंग भी बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है इन कंपैरिजन टू अदर कार्स। आपको सर्विस सेंटर इसके मिल जाते हैं। और आपको इसकी सर्विस कितने की पड़ती है? इसकी सर्विस की बात करें तो ये मुझे 10-11 हजार से ऊपर नहीं देगी, जबकि इतनी की सर्विस तो मैंने i10 ग्रैंड में भी करवा रखी है। तो इतनी बड़ी कार, लग्जरी कार होने के बावजूद भी इसकी सर्विस बहुत हमको कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, मतलब आप एक बार खर्च कर रहे हो टोयोटा पे, लेकिन आपका बाद में इसकी रीसेलिंग कॉस्ट भी बहुत अच्छी है। आज की डेट में भी अगर आप मैं इसको रीसेल करने जाऊँ या आगे भी करूंगी तो ये बहुत अच्छे पैसे देकर जाती है। हाँ, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। बिल्कुल। हाँ, ये भी किसका है तुम्हारे में? ड्रॉबैक टू ही नहीं बंद होती इसकी। हाँ, दिमाग खराब कर देता है। आजकल नई कार में आता ही है। वो मेरा बेटा आगे बैठता है, कभी कभार हम अकेले कहीं जा रहे होते हैं वो लगाएगा नहीं और पू तो वैसे लगा दिया करो ना उसके में सीट बेल्ट। वैसे मजा तो आता है ऊंची ट्रक जैसी गाड़ी में बैठ के, है ना? हमें तो बहुत मजा आता है। फिर तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही दिख रहा है, कोई गड्ढा वड्ढा नीचे वो कोई गाड़ी तो पता ना चले, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं ऐसा लग रहा है। मतलब ये कार चलाने के बाद लगता है कि ये सड़क आपके बाप की है। हाँ, है ना? वो पूरा फील आता है आपको। और गड्ढे वड्ढे भी इतने पता भी नहीं लगते हैं। छोटी कार में तो आप ऐसे पूरे हिल जाते हो, गड्ढों के साथ आप भी हिल जाते हो। अच्छा, इसमें रोलिंग वाला वो वैसा नहीं है कि आपको वो डिस्कम्फर्ट दे रहा हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको लेफ्ट या राइट करते हो तो, लेकिन इसमें बॉडी रोल होता है। हाँ, अगर आप इसको टर्न करोगे लेफ्ट या राइट कहीं जाओगे तो आपका बॉडी रोल होगा। इसका रीजन ये है कि ये बहुत हाइट पर है, जो इस बॉडी की शेप है ना और हाइट है उसकी वजह से है ये। तो आपने ये फॉर्च्यूनर जब बुक करी तो आपको कितना टाइम लगा इसको लेने में? हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, आई थिंक नॉट मोर देन 2 months। 2 months की वेटिंग। हाँ, और वो भी क्योंकि इसलिए शायद हो गए बिकॉज हमने बीच में चतुर्मास आया था तो हमने बोला था हम उसके बाद लेंगे। अगर हम पहले देते तो हमको पहले भी महीने भर में मिल जाती। मतलब 1 month का इसका वेटिंग। बिल्कुल, हाँ। जबकि मैंने हाई क्रॉस पता करी थी तो उसकी तो 1.25 साल की वेटिंग थी। बट वो हमारा प्लान ही ड्रॉप आउट हो गया। तो ये भी इसका बहुत अच्छा था कि हमें ये काफी सही टाइम पर मिल गई थी।
तो आपने i20 से सीधे ये फॉर्च्यूनर लेने का इतना बड़ा जम कैसे मारा? क्योंकि हमने बहुत लंबे टाइम के बाद लिया है। इट्स बिन 10 years कि मैं i10 ग्रैंड चला रही हूँ और अब तो सारा ही कार्स का SUV का जमाना है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी हाई जंप ली जाए। एंड हमने वो भी 10 years चलाई है, तो होपफुली इसको भी हम लंबा चलाएंगे और ये इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड भी करती है, तो फॉर श्योर क्यों नहीं। इनफैक्ट मैंने ऐसे काफी अपने फैमिली और फ्रेंड्स भी देखे हैं जो फॉर्च्यूनर का टेन्योर खत्म होने के बाद वापस भी फॉर्च्यूनर ही लेते हैं। हाँ जी। जैसे आपने ये 7 सीटर कार खरीदी है, तो बाकी और भी सेगमेंट में 7 सीटर कार आती है, लेकिन उसमें इतना कंफर्ट नहीं होता जी, बिल्कुल लास्ट वाली सीट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप इसका क्या कंफर्टेबल है? ये मेरे को अमंग ऑल 7 सीटर्स जो मैंने काफी ट्राई करी हैं, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल कार। पीछे की इसकी बैक सीट्स बहुत अच्छी लेग स्पेस प्रोवाइड करती हैं, ओवरऑल भी बहुत कंफर्ट है बैक साइड पे भी। एट द सेम टाइम इतना कंफर्ट प्रोवाइड करने के बाद ये पीछे एक स्पेस भी देती है आपको डिक्की की, जो जनरली नहीं होती है 7 सीटर्स में। कैरी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पीछे बैठ के देखा हुआ है, आई हैव बीन टू अ लॉन्ग जर्नी एंड इट इज एज कंफर्टेबल एज यू नो सिटिंग इन द मिडिल। जी बिल्कुल। मतलब कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है या छोटे बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं, नहीं, कोई भी बड़ा बहुत कंफर्टेबली इसमें बैठ सकता है। हाँ जी। मतलब तो ये सबके मिक्स्ड रिव्यूज हैं कि किसी को डिस्कम्फर्ट लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। तो आपके हिसाब से ये आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं देती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और इसके कार में ना टायर्स में यहाँ पे छोटे छोटे जो आजकल कवर होते हैं ना, वो भी यहाँ पे मिसिंग है। तो एक बड़ा ड्रॉबैक है। बड़ा तो नहीं, बट हाँ नहीं, बड़ा इसलिए क्योंकि ये बड़ी कार है। हाँ, इससे बस और तो कुछ नहीं होता, ये कि सारा जितनी भी डर्ट वगैरह है ना, वो सारी फिर टायर पे लग जाती है, उसको कवर नहीं कर पाती। नेहा, इसमें ये साइन दे रहा है, ये किस चीज का साइन है? ये हमें आज तक समझ नहीं आया और हम हमेशा सोचते हैं गूगल करेंगे, बट वी मिस दैट। तो आप ये अपने व्यूअर्स से पूछ सकते हैं जो फॉर्च्यूनर यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये कभी कभार दिखाता है यहाँ पे और कभी कभार नहीं दिखाता है। अच्छा। तो हाँ, अभी तक हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि इसका ये क्या रीजन है, ये क्यों रेड लाइट दिखाता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये किस रीजन से आ रहा है, ये तो हमें भी पता लगेगा। जी बिल्कुल, थैंक्स अंकिता। ये था एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर का 4x2 का। को ऐसी ओनरशिप रिव्यूज अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल पे और भी ओनरशिप रिव्यूज के वीडियोस हैं, कैंपिंग के वीडियोस हैं, वो भी अपलोड हैं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवल एंड मच मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।